आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 13। बच्चों, ये पाठ एक कविता है जिसका शीर्षक है बंदर गया खेत में भाग। बच्चों, इस कविता की रचयिता यानी जिन्होंने यह सुंदर कविता लिखी है उनका नाम है सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ। इस कविता में कवि ने बंदर के उन क्रियाकलापों का वर्णन किया है जो उसने खेत में जाकर किए। बच्चों, अब ध्यान पूर्वक कविता पाठ सुनो और कविता का अर्थ यानी मीनिंग समझने की भी कोशिश करो। बंदर गया खेत में भाग, तो ये है इस कविता का शीर्षक। देखेंगे पहली 4 पंक्तियां। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर। बच्चों, पहले इन पंक्तियों में आने वाले आप कठिन शब्दों का अर्थ समझिए। चुटुर मुटुर का अर्थ होता है जल्दी जल्दी, और चटर मटर का अर्थ है जब हम लकड़ियों की आग जलाते हैं तो उसमें से आने वाली चट चट की आवाज चटर मटर कहलाती है। और खदर बदर का अर्थ है जब हम साग सब्जी को उबालते हैं तो उसमें से जो आवाज आती है वो है खदर बदर। अब सुनिए इस 4 पंक्तियों का अर्थ। एक शरारती बंदर था। एक दिन वो एक खेत में भागकर पहुंच गया। फिर उसने चुटुर मुटुर यानी जल्दी जल्दी साग तोड़ा और लकड़ियों की आग जलाकर, यानी जब उसने लकड़ियों की आग जलाई तो कैसी आवाज आई? चटर मटर यानी चट चट की आवाज आई। और फिर उसने साग पकाया खदर बदर, और जब साग उबल रहा था तब उसमें से जो आवाज आ रही थी वो थी खदर बदर। तो इस तरह से उसने साग को लकड़ियों की आग पर पकाया। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़कर धूप। बच्चों, यहाँ पर सापड़ सुपड़ का अर्थ है मजे से और धूप का अर्थ है एक प्रकार की घास। अब जब ये साग पककर तैयार हो गया तो बंदर ने उसे बड़े मजे से खाया, यानी सापड़ सुपड़ खाया खूब। फिर खाने के बाद उसको अपना मुंह पोंछना था तो उसने घास तोड़ी, यानी दूब यानी घास, उसको तोड़ा और उससे अपना मुंह पोंछ डाला। अब पेट भरकर साग खाने के बाद बंदर को नींद आ रही थी तो उसने क्या किया? चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूख। बच्चों, पहले मीनिंग समझेंगे। चलनी का अर्थ होता है छलनी। ये एक प्रकार का बर्तन भी होता है और एक कपड़ा भी होता है जिसमें से हम किसी साग सब्जी जो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, उसको हम छानते हैं। और सूप, यहाँ पर जो सूप है वो एक अनाज को फटकने वाला एक उपकरण जो कि किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है, वो है। और भूप का अर्थ है राजा। तो चलनी को नीचे बिछाकर और धूप से बचने के लिए अपने मुंह पर सूप ओढ़कर बंदर राजा डटकर सो गए। तो ये था इस कविता का अर्थ। चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्या बिछाया क्या ओढ़ा? बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। अब आपको बंदर के बारे में तो पता चल गया कि उसने नीचे क्या बिछाया और क्या ओढ़ा। अब हम इन जानवरों के बारे में लिखेंगे कि उन्होंने क्या बिछाया और क्या ओढ़ा। हाथी, अगर हाथी सोएगा तो अपने नीचे क्या बिछाएगा? पत्ते। और क्या ओढ़ेगा? झाड़ियां। चींटी, चींटी क्या बिछाएगी? बालू यानी मिट्टी। और क्या ओढ़ेगी वो? तिनके। गिलहरी, गिलहरी क्या बिछाएगी अपने नीचे? घास। और क्या ओढ़ेगी? पत्ते। बच्चों, जानवरों के पास हमारी तरह रजाई या चादर नहीं होती हैं, है ना? तो ये जो उनके पास प्राकृतिक चीजें हैं उनको ही बिछाते और ओढ़ते हैं। शेर, शेर क्या बिछाएगा?
मृत यानी मरे हुए जानवर की खाल। और क्या पहनेगा? पहनेगा भी मरे हुए जानवर की खाल। मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं, क्या बिछाऊं। बच्चों ये कौन है? ये तो बिल्ली लग रही है ना? तो बिल्ली कहीं भी जहाँ पे उसको जगह मिलती है, कोई कुशन हो, कहीं भी किसी के घर में वो छिपकर सो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। झटपट झटपट खटपट खटपट, साग पकाया। कैसे पकाया था साग? खदर बदर। खाया सबने चपड़ चपड़, पानी पिया सुड़ सुड़, यानी पानी पीने की ये आवाज होती है। और मारे खराटे खर खर, और गिरे पलंग से धम धम। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? बच्चों आप बताएंगे कि आपको कब भागना पड़ता है? जब आप किसी की कोई चीज ले लेते हैं तो डर से आप भागते हैं, या फिर शरारत करके भागते हैं? तो ये आपको अपने आप ही सोचकर लिखना है। तो बच्चों ये थे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। और मुझे लगता है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ में आ गए होंगे। Thanks for watching the video. Must like and share it, and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.